लगन कुंडली में हम आठवें भाव के स्वामी के प्लेसमेंट के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आठवें भाव का स्वामी आपके चार्ट में जब विभिन्न भाव में स्थित होगा विभिन्न जातकों के लिए तो किस प्रकार के रिजल्ट्स रहेंगे और दोनों को आपको कैसे कंपेयर करना चाहिए। इस वीडियो में जो हमारा मेनली जो टॉपिक है हम ये देखेंगे आठवें भाव का स्वामी आपके चार्ट में जैसे 12वें भाव में स्थित है या किसी जातक का जैसे आठवें भाव का स्वामी लगन में स्थित है तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, दोनों के रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस रहेगा, साथ में कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी होगी, कौन सी प्लेसमेंट से कुछ परेशानियां आएंगी आपको। यहाँ पे देखिए प्रत्येक लगन के हिसाब से जैसे 12 लगन है तो प्रत्येक लगन के हिसाब से जो आपका आठवें घर का स्वामी होगा वो अलग अलग ग्रह होगा और आपका वो जब अन्य भाव में जहाँ जहाँ वो बैठेगा प्लेस्ड होगा वो भी अलग अलग होंगे आपके लगन के अकॉर्डिंग। आठवें भाव की बात की जाए सबसे पहले या आठवें भाव के स्वामी की बात की जाए तो आठवां भाव बहुत ही ज़्यादा हिडन है, गहरा है, इसमें जो गहराई है उसकी कोई भी सीमा नहीं है। आठवां भाव हमारे जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव है चाहे वो बहुत नेगेटिव है उन सबको दिखाता है। तो आठवां भाव ऐसा भाव है जहाँ पर आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो और आठवां भाव ऐसा भाव है जो सडनली आपको कोई ना कोई बड़ा चेंज दे सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आती है वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ वो बहुत ज़्यादा बदल सकती है। आठवां भाव का जो स्वामी होगा जिस भी प्रकार का वो ग्रह होगा वो वैसा ही प्रभाव डालेगा। तो यहाँ प्लैनेट के हिसाब से भी आपको विचार जरूर करना होगा। साथ में आठवां भाव है वो ये बताता है कि आपका मैरिज होने के बाद जो पार्टनर के साथ रिश्ता है वो कैसा रहेगा, वास्तव में आपकी मैरिज कैसी चलेगी, आप अपने इन लॉज से कितने खुश रहेंगे या कितने नाराज रहेंगे, या आप अपनी मैरिज से वास्तव में संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे। आपका आठवां भाव आपके पार्टनर की वेल्थ है और आपका उनकी फैमिली के साथ जो बिहेवियर रहेगा, जो नेचर रहेगा या उनकी फैमिली आपको जो भी सपोर्ट करेगी ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ में वो दिखाता है। आठवां भाव बहुत ही कोई साइंटिफिक वर्क, बहुत ही सीक्रेट वर्क या बोल सकते हैं हिडन वर्क का है। कोई भी ऐसा गोपनीय कार्य है जहाँ पर आप काफ़ी गोपनीयता रखते हो, चाहे आप वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं या अपनी रुचि के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आठवें भाव में आप कुछ ज़्यादा वैसे विचार नहीं कर सकते। आठवां भाव जो भी आपको चेंज देता है वो सडनली देता है, अपने आप देता है। तो आठवां भाव का स्वामी भी अब आपके चार्ट में जिन जिन भाव में जाएगा उन हाउसेस के थ्रू आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना बढ़ जाएगी। आठवें भाव का जो रोल है हमारी लाइफ में वो इतना ही नहीं, हमारी लाइफ में आठवां भाव हमें बिना कमाए बिना मेहनत किए पैसे दे सकता है, आपको प्रॉपर्टी वगैरह दिला सकता है या अन्य भी कुछ फ़ायदे दिला सकता है। जब आप स्टडी की बात करते हैं तो आपके लिए हायर स्टडी जब आप कर रहे होते हैं तो आठवें भाव का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अब आठवां भाव है वो आपके सेक्रेट रिश्तों को बताएगा, आपके पास सेक्रेट इनकम सोर्सेज जो होंगे चाहे वो किसी भी तरीके से आपकी इनकम आपको मिल रही हो उन सबको बताएगा। तो आठवां भाव वास्तव में आपके हिडन टैलेंट को भी बताएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले विचार करते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी जातक का 8th लॉर्ड 12th हाउस में स्थित है। 8th लॉर्ड अगर आपका 12th हाउस में चला गया तो सबसे पहले तो यही डिपेंड करेगा कि वो आपके चार्ट में किस प्रकार का प्लेनेट है। 8th हाउस का लॉर्ड किस प्रकार का फिर वो प्रभाव 12th हाउस में डाल सकता है। नॉर्मली 8th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा साबित होगा जिनका आठवें भाव को लेकर अपने काम की वजह से कोई ना कोई रिलेशन फॉरेन से बनेगा, कोई ना कोई कनेक्शन फॉरेन से बनेगा, या जो लोग आठवें भाव के किसी रिसर्च रिलेटेड काम को लेके, कोई अकल्ट रिलेटेड काम को लेके, कोई साइंटिफिक रिसर्च को लेके जो लोग विदेश में सेटल होंगे। आठवां भाव का स्वामी जब भी 12वें भाव में बैठेगा तो वो आपके जीवन में आठवें भाव के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देने की स्थिति में होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको 12th हाउस के थ्रू देखने को मिलेगी। अब आठवें भाव के जो रिजल्ट्स हैं कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव के थ्रू आपको मिलने हैं, या आपका जो आठवें भाव का रिजल्ट होगा उसमें 12वें भाव का आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये आपका हिडन टैलेंट डेवलप करने के लिए या अच्छी इमेजिनेशन डेवलप करने के लिए भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट माना जा सकता है। आठवें भाव का स्वामी 12th हाउस में चला गया तो यहाँ आपका एफर्ट जरूर ही बढ़ जाएगा अपने इस हाउस के लिए। वास्तव में यहाँ पर आप बहुत अच्छे से सोच या विचार कर सकेंगे,
आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम पाएंगे किसी भी प्रकार के 8th हाउस रिलेटेड काम करने के लिए। अब डिपेंड ये करेगा कि आपका 8वें घर का जो स्वामी है वो किस प्रकार का ग्रह है। अगर वो एक क्रूर ग्रह है तो वो आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक शुभ ग्रह है तो उस केस में भले ही आपको उन पर्टिकुलर कार्यों के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये रिश्तों के लिए अच्छा होगा। 12वां भाव वास्तव में आपके खर्चों को दिखाता है, आपके जो भी खर्चे हैं, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो सकते हैं। ऐसे में 8वें भाव के थ्रू अब आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि 8वें भाव के थ्रू आपको कोई बड़ा फायदा होगा, धन या संपत्ति का फायदा होगा, तो सबसे ज़्यादा ये जरूरी है कि 8वें भाव का स्वामी 12th हाउस में बैठा है तो वहाँ वो अच्छी स्थिति में है। क्या वो वक्री है, क्या वो अस्त है? अगर वक्री या अस्त है तो उसके प्रभाव पूर्णतया बदल सकते हैं और फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैसे के वैसे रिजल्ट्स नहीं सामने आने वाले। 8वें भाव का स्वामी जब भी 12वें भाव में जाएगा तो वो आपके 6th हाउस को डायरेक्टली प्रभावित करेगा। 6th हाउस को प्रभावित करने की वजह से अब इस बात की संभावना बढ़ गई कि वो आपकी डेली लाइफ या आपके डेली रूटीन में बहुत ही ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा। साथ साथ में वो आपके जो लोन वगैरह की स्थिति है, आपके आर्थिक स्थिति के अलावा आपका सेहत को लेके जो स्थिति है, कहीं ना कहीं उन सबको प्रभावित करेगा। तो उसका जो प्रभाव है, अगर एक वो क्रूर ग्रह हुआ, एक बहुत ही ऐसा ग्रह हुआ जो काफ़ी एनर्जेटिक है, तो वो जरूर आपको 6th हाउस से बचाएगा। 6th हाउस से आने वाली जो चुनौतियां हैं या जो परेशानियां हैं, तो कुछ हद तक वो आपको कैरियर में सपोर्ट कर सकता है। फिर अगर आप अपने कैरियर को लेकर विदेश में सेटल्ड हैं या किसी अदर स्टेट में सेटल्ड हैं अपना जन्म स्थल छोड़ के, तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट यहाँ ला सकते हैं। 8वें भाव के स्वामी के 12वें भाव में जाने के बाद आपको ये देखना होगा कि वो ग्रह किस प्रकार का है और वास्तव में क्या वो आपके चार्ट में किसी अन्य भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपका 8वें भाव का स्वामी चंद्रमा है या सूर्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके 8वें भाव को ही रिप्रेजेंट करेगा आपके चार्ट में। लेकिन आपके 8वें भाव का स्वामी अगर शनि है, बृहस्पति है, इवन मंगल है, शुक्र है या बुध है, तो वो आपके चार्ट में किसी अन्य भाव को जरूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस हाउस से भी उसका कनेक्शन जोड़कर देखना होगा। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया 12th हाउस का लॉर्ड, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में जितनी अच्छी स्थिति में होगा और आपका 8th लॉर्ड 12th हाउस में बैठने के बाद जितनी अच्छी स्थिति में होगा, उतना ही ज़्यादा बेहतर ये प्रभाव आपके सामने आएंगे। अब वास्तव में आपको देखना होगा कि 8वें भाव का स्वामी जो 12th हाउस में चला गया, क्या वो किसी अन्य ग्रह के साथ वहाँ बैठा है, या फिर क्या आपके 12वें घर के स्वामी का संबंध क्या आपके 7वें या 8वें भाव से बन रहा है। अगर ऐसा है तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो ज़्यादातर केस में अच्छी साबित होगी आपके लिए। अब जो 8वें भाव का स्वामी है, वास्तव में 8वें भाव का स्वामी ये भी बताएगा कि आपको पार्टनर की फैमिली से कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना धन या संपत्ति मिलेगा। अगर ये 12th हाउस में चला गया तो हो सकता है जो आपको धन या संपत्ति मिल रही है वास्तव में उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि 12th हाउस खर्चों का है या इवन लॉस का है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना जो देश है वो छोड़ दिए हों या विदेश में रहते हों, तो जो आपको सहायता मिल रही है, जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, शायद वो आपके लिए उतना ज़्यादा सफिशियंट नहीं है या फिर वो आपके पूर्ण रूप से काम नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से ये सब आपको देखना होगा। अब वास्तव में जो आपका 8th लॉर्ड जो आपके 12th हाउस में गया है वो 6th हाउस को तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन बाकी आपके कुछ वो अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है। जैसे वो आपके 2nd हाउस को प्रभावित कर सकता है, आपके 3rd को प्रभावित कर सकता है, 4th को प्रभावित कर सकता है, या फिर वो आपके 7th या आपके 8th हाउस को प्रभावित कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो ग्रह कौन सा है, तो उस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वास्तव में आपका 8th लॉर्ड जब आपके लगन में स्थित होगा तो क्या ये प्लेसमेंट ये 12th वाली प्लेसमेंट से ज़्यादा अच्छी होगी। देखिए 8th हाउस का स्वामी अगर लगन में आ जाएगा तो 8th हाउस की क्वालिटीज़ को लेकर आएगा, 8th हाउस से रिलेटेड टैलेंट को वो आपके पर्सनैलिटी में लेकर आएगा, आपके व्यवहार में लेकर आएगा। तो 8वें घर के स्वामी का लगन में आ जाना इस बात का संकेत जरूर है कि अब जो 8वें भाव से संबंधित क्रियाएं हैं, जो कार्य हैं, उनको करना आपके लिए आसान होने वाला है। अब वो प्लैनेट किस प्रकार का है, अगर 8वें घर का स्वामी एक शुभ ग्रह है वास्तव में आपके चार्ट में, अगर वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में बैठा है लगन में, तो वो आपके जीवन में बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। 8वें भाव के स्वामी का लगन में होना आपके इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। साथ में डिपेंड करेगा कि वो ग्रह किस प्रकार का, क्योंकि अब वो ग्रह आपके 7वें भाव को भी प्रभावित कर रहा है। तो वास्तव में ये जो प्लेसमेंट बनी, 8वें घर का स्वामी जो आपके लगन में बैठ गया, ये आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा वास्तव में।
8वें भाव के स्वामी के 12th हाउस में बैठने की तुलना में, क्योंकि 12वां भाव आपका बेडरूम है वास्तव में, लेकिन आपका लगन आपका स्वयं का है, आपका फिजिकल बॉडी है, और जब वो आपके लगन में बैठेगा तो 7वें भाव को प्रभावित करेगा। 7वां और 8वां भाव आपके मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। अब जो आपका 8वें भाव का स्वामी आपके लगन में बैठा है, क्योंकि वो सप्तम भाव पर अपना प्रभाव डाल रहा है, तो इस केस में आप अपना उस हाउस से रिलेटेड, सप्तम भाव से रिलेटेड कोई भी अगर आप काम करने को देखें तो अष्टम भाव से रिलेटेड आप कोई बिजनेस कर सकेंगे, क्योंकि सप्तम भाव है वो बिजनेस का। इसी तरीके से अगर आप देखें जो 8वें भाव का लॉर्ड है अगर 12th हाउस में चला गया, तो या तो फिर आप 12th हाउस रिलेटेड कोई बिजनेस करें, या फिर आप हो सकता है 6th हाउस रिलेटेड कोई भी बिजनेस करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 8वें भाव के स्वामी के लगन में आने की वजह से आपकी सेहत में काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसे इश्यूज रह सकते हैं। अब यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ग्रह का रोल भी आपके लगन को प्रभावित करने को लेकर बहुत ज़्यादा है। तो वो किस प्रकार का प्रभाव आपके लगन पर डाल पा रहा है ये आपको देखना चाहिए। 8वें भाव का स्वामी आपके चार्ट में किस अन्य भाव का भी स्वामी है, उस हाउस से भी आपको कनेक्शन जोड़कर देखना होगा। और वास्तव में आपके क्या सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है, सप्तम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके चार्ट में लगन को जरूर प्रभावित कर रहा है, तो वो आपके लगन में बैठे हुए अष्टमेश को भी प्रभावित करेगा। तो कुछ केसेस में 8th लॉर्ड का लगन में होना बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा, लेकिन कुछ केसेस में 8th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे लेकिन 8th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना उतना ज़्यादा अच्छा साबित नहीं होगा अगर कंपैरिजन के तौर पे देखा जाए कभी कभी, क्योंकि यहाँ आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका लगभग लाइफ का हर पहलू प्रभावित होगा। मेनली आपका करियर प्रभावित होगा, करियर प्रभावित होने से डायरेक्टली इसका असर आपकी हेल्थ वगैरह पे, आपके अर्निंग्स वगैरह पे पड़ेगा, और ये ज़्यादा मेहनत मांगता है, ज़्यादा हार्डवर्क मांगता है। और 8वें भाव के स्वामी के 12वें घर में होने की वजह से आपको अपना जन्म स्थल भी छोड़ना पड़ सकता है, इवन अपना कंट्री तक छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन आपके 8वें भाव के स्वामी के लगन में जाने की वजह से ऐसा जरूरी नहीं कि आपको अपना कंट्री छोड़ना पड़ेगा। तो ये प्लेसमेंट इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हैं।